भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, महाअवतार बाबा कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा हैं? सचमुच महाअवतार बाबा का रहस्य बरकरार है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी शिक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया गया है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त हैं। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 की तमिल फिल्म बाबा जी पर आधारित थी। लाड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में महाअवतार बाबा का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1335 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। लाड़ी महाशय और उनके शिष्य इस बारे में कहते आए हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले लाड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की। फिर उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत हैं। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल ही बताई है। योगानंद ने जब उनसे मिले थे तो वे सिर्फ 19 साल के नज़र आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से उन्होंने महाअवतार बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इसीलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पूना के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टील है। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त S.A.A. रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। कृष्ण के अवतार थे बाबा। लाड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महाअवतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा कि महाअवतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में श्री कृष्ण जी ही थे। महाअवतार बाबा की एक गुफा भी है। महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकचीना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिर में स्थित है। चीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहते हैं। ये माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यहीं दर्शन भी दिए। योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक रात में अपने शिष्यों के साथ धोने के पास बैठे थे। धोने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इस तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ कूद जाओ।
और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। यह दृश्य देख वहाँ मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर के आओ। शिष्य गए और शव लेकर के आए। शव छत बिछत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हो। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के परांगीपट्टे में हुआ और उनके गुरु का नाम बोगर था। परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। श्यामा चरण लाहिड़ी का जन्म 30 सितंबर 1828 को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के घुरड़ी गांव में हुआ था। योग में पारंगत पिता गौर मोहन लाहिड़ी जमींदार और काश्तकार परिवार से थे। माँ मुक्तेश्वरी शिव भक्त थीं। काशी में उनकी शिक्षा हुई। विवाह के बाद नौकरी की। 23 साल की उम्र में इन्होंने सेना की इंजीनियरिंग शाखा के पब्लिक वर्क्स विभाग में गाजीपुर में क्लर्क की नौकरी कर ली। 23 नवंबर 1868 को इनका तबादला हेड क्लर्क के पद पर रानीखेत अल्मोड़ा के लिए हो गया। प्राकृतिक छटा से भरपूर पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन श्यामा चरण निर्जन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। श्यामा चरण ने देखा कि एक सन्यासी पहाड़ी पर खड़े थे। वे नीचे की ओर आए और कहा, डरो नहीं, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में गुप्त रूप से तुम्हें रानीखेत तबादले का विचार डाला था। उसी रात श्यामा चरण को द्रोणागिरी की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुलाकर दीक्षा दी। दीक्षा देने वाला कोई और नहीं, कई जन्मों से श्यामा चरण के गुरु महाअवतार बाबा जी थे। श्यामा चरण लाहिड़ी ने 1864 में काशी के गरुड़ेश्वर में मकान खरीद लिया। फिर यही स्थान क्रिया योगियों की तीर्थ स्थली बन गई। योगानंद को पश्चिम में योग के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ही चुना। कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा के गुरु भी लाहिड़ी महाशय ही थे। लाहिड़ी बाबा से संबंधित पुस्तक पुराण पुरुष योगीराज श्यामा चरण लाहिड़ी में इसका उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक को लाहिड़ी जी के सुपुत्र सत्य चरण लाहिड़ी ने अपने दादाजी की हस्तलिखित डायरियों के आधार पर डॉक्टर अशोक कुमार चट्टोपाध्याय से बांग्ला भाषा में लिखवाया था। बांग्ला के मूल अनुवाद छविनाथ मिश्र ने किया था। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।